हो, गांव हो या सदर सीट हो, तमाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रामपुर में आकाश सक्सेना आगे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से, जहां पर अब आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे हो गए। तो बड़ी खबर, रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है और एसपी प्रत्याशी आसिम राजा पीछे हो गए। तो रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही, लगातार पीछे चल रहे थे आकाश सक्सेना और अब रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को बढ़त मिल गई है। रामपुर से अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आपके पास आएंगे अविनाश। जैसा कि लगातार पीछे चल रहे थे पहले और अब आगे हो गए हैं आकाश सक्सेना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये एक बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 राउंड की जो गिनती हुई, 20 राउंड तक आकाश सक्सेना तकरीबन 5 से 6 हजार वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन 21वें राउंड की गिनती में आकाश सक्सेना तकरीबन 3 से 4 हजार वोटों से जो सपा प्रत्याशी हैं उनसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सदर सीट में लीड हासिल करे। क्योंकि देखिए, भले ही लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, लेकिन अगर हम सदर सीट की बात करें, सदर विधानसभा की बात करें रामपुर, तो यहां से भाजपा ने कभी चुनाव नहीं जीता। समाजवादी पार्टी जब से आजम खां राजनीति में सक्रिय हुए तब से आपको रोकना चाहूंगा, शिवपाल यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। आप 2024 में भी एक तो आज शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। तो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अब आज से उनकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ नजर आएगा। अविनाश, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए, हम लोग जिक्र कर रहे थे रामपुर में एक बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अचानक से 21वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड यहां पर हासिल की है। अगर मान के चलिए, चूंकि 33 राउंड तक गिनती होनी है और तकरीबन 35 हजार के आसपास कुल मतों की संख्या है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं अगर हम आसिम राजा की बात करें तो 31 हजार के आसपास उनको अभी तक वोट मिले हैं। लेकिन अगर ये लीड ऐसे ही बरकरार रही तो समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। हालांकि देखिए, अभी तकरीबन 13 राउंड की जो गिनती है वो बाकी है, तो अभी भी कुछ कहना बहुत संभव नहीं है। नादिर है मेरे सहयोगी यहां पर। नादिर, ये बताइए कि रामपुर में अभी तक ऐसा हुआ था कि बीजेपी यहां से लीड करे कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी शहर की अगर मतदान खुलते हैं तो लीड जो है आजम खान की वो तकरीबन 20,000 30,000 की रहती है। इस बार जो है वो कम मार्जिन रहा जो शहर से जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां से भी आकाश सक्सेना को ठीक ठाक वोट मिला है। तो माना जाए कि जो पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला था भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में, वो सफल हुआ बीजेपी का। जी, इस बार काफी जो है वो शहर के मुस्लिम वोटर है वो भाजपा की तरफ जो है उन्होंने भरोसा किया। भाजपा को इस बार काफी लोगों का वोट गया, क्योंकि वो मुसलमान भी जो समाजवादी पार्टी में थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है मुस्लिमों ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करा है। तो आपने सुना, देखिए, ये एक ट्रेंड चूंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जब बैलेट पेपर की जब गिनती शुरू हुई तो उस समय आकाश सक्सेना उसमें आगे थे। हालांकि पहले राउंड से लेकर 20वें राउंड तक आकाश सक्सेना पीछे भले ही रहे, लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें, जो बढ़त का मार्जिन था वो बेहद कम था। तकरीबन 3,000, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000। और सबसे रोचक तथ्य ये है, देखिए, तकरीबन 3,500 का अंतर है। और चूंकि अभी अनाउंस हो रहा है, मान के चलिए कि जिस हिसाब से जो ट्रेंड बढ़ा है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जो 20वें राउंड तक की गिनती हुई थी वो शहरी क्षेत्र, यानी कि शहर जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां के ईवीएम की गिनती हो रही थी। लेकिन अब जो गिनती शुरू हुई है वो बाकी के जो हिस्से हैं, खासतौर पर जो शहर का दूसरा हिस्सा है और उसके बाद जो रामपुर सदर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के वोटों की गिनती होगी। तो चूंकि उनको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि
कि अगर ये लीड ऐसे ही जारी रही, बढ़त अगर आकाश सक्सेना ऐसे ही बनाए रहे तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 13 राउंड की गिनती अभी बाकी है, तो बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 20 राउंड तक आसिम राजा ने बढ़त बनाई, अचानक से 21वें राउंड में आकाश सक्सेना आगे हो गए। तो चूंकि अभी 13 राउंड की गिनती है, हालांकि ये सच है कि कुछ राउंड की गिनती के बाद जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, काफी हद तक साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आने वाले जो राउंड की गिनती जब होगी तो कहीं हद तक जो तस्वीर है वो क्लियर होती नजर आएगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। और चलिए खतौली चलते हैं। खतौली से हिमांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? क्या कुछ नजारा है? लगातार वहां पर मदन भैया लीड कर रहे थे, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 19 राउंड हो चुके हैं और 27 राउंड होने हैं और मदन भैया अभी भी 13,500 लगभग वोटों से आगे चल रहे हैं। बीच में 2 से 3 ही ऐसे राउंड रहे हैं जिसमें मदन भैया राजकुमार सैनी से पीछे रहे, वो भी महज 1000 से 1500 जो वोटों का डिफरेंस रहा। लेकिन एक बड़ी लीड शुरुआत से मदन भैया ने बना के रखी हुई है और 19 राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद, यानी कि अब 10 राउंड से भी कम राउंड बचे हैं, 27 राउंड ओवरऑल होने हैं यहाँ पर। उसमें एक तरह से देखा जाए तो जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, यानी कि मदन भैया एक तरफा जीतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे की जो राउंड है उसके अंदर जो मार्जिन है, लगता नहीं कि वो उसको कवर कर पाएंगे। तो ऐसे में आरएलडी के लिए खुशखबरी की बात है, गठबंधन के लिए खुशखबरी की बात है कि यहाँ से जो बीजेपी की सीट थी वहां पर वो अपना झंडा फहरा पाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रविंद्र, क्या लग रहा है, जिस तरह से शुरुआती रुझान से ही आरएलडी ने अपनी पकड़ बना ली थी, यानी कि मदन भैया को लगातार लीड मिल रही थी, और उसके बाद अब जो नतीजे आ रहे हैं किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से वोटिंग हुई और आज मतगणना हो रही है, शुरू से ही मदन भैया लीड लेकर चले हैं, उससे कहीं भी वो उस अंतर को कम नहीं कर पाए बीजेपी के प्रत्याशी। कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला। वो लोकल स्तर पर बीजेपी